हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और इस वाली वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो 12th क्वेश्चन क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी मार्क्ड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इन पे मार्क किए हुए हैं ए बी सी डी की कोऑर्डिनेट्स और इन गिवन फिगर। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमें। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए हमारा यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स पे हमारा कितने पे है? ये 5 पे और वाई पे 0। ऊपर तो गया नहीं है, मतलब ये 0 पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,0। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई 0 हो जाता है, वाई पे लाई कर रहा है तो एक्स 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना है बस। बी क्या हो जाएगा? बी हमारा है ये, तो ये हो जाएगा 4,0। इसके बाद है हमारा सी। सी हमारा ये रहा। सी कहाँ पे है? ये वाई एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा 2। इसके बाद है डी। डी कहाँ पे है? ये रहा। एक्स एक्सिस क्या है इसका? -1 है और ये एक्स एक्सिस पे है, तो वाई क्या हो जाएगा? 0। बस इसका सॉल्यूशन यही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है? जैसे फिर रेक्टेंगल। जैसे एक रेक्टेंगल है, इनके जो कॉर्नर्स के पार्ट्स हैं ये इसका वर्टिसेस हो जाएगा, ये वर्टिसेस हो जाएगा। ये जो इनके कोने होते हैं इन्हें कहते हैं। इसके बाद हुज लेंथ एंड ब्रेथ 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। मैंने एक यूनिट का 1 सेंटीमीटर लिया है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो क्या हो जाएगा? ये 4 और 3, मतलब कि लेंथ हमारा क्या है? लेंथ है हमारा 4 यूनिट और ब्रेथ है हमारा 3 यूनिट। इसके बाद क्या है? हैज़ 1 वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा होता है? ओरिजिन जो होता है जहाँ पे सारे नंबर लाइंस या फिर कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे है किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन पे है द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस। अब जो लॉन्गर साइड, लंबी वाली साइड है, मतलब कि 4 जो लेंथ है इसकी, वो एक्स एक्सिस पे है, या तो इस साइड होगी या तो इस साइड होगी। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। पर जो दूसरा है वो कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट ये होता है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, मतलब यहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस पे जो लंबी साइड है वो भी यहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ होगी तो यहाँ से कोई रेक्टेंगल, तो यहाँ और यहाँ के पॉइंट में कोई रेक्टेंगल बनेगा नहीं। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक हो गया ये। इसके बाद फोर्थ जो इनने बोला है कि एक वर्टिसेस कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट है, पर आएगा कहाँ पे? 3 यूनिट पे आएगा, क्योंकि इसकी विथ जो है, लेंथ तो ये हो गई जो कि लंबी साइड थी, और विथ क्या हो गई? छोटी वाली साइड। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद अब एक यहाँ पे है, तो एक जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है? ये जो रेक्टेंगल है, राइट द कोऑर्डिनेट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो इनको पहले मैं नाम दे देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन्हें अब ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से तो ये वैसे भी ज्वाइन है, और यहाँ से, और ज्वाइन हो गया ये। अब ये एक रेक्टेंगल है, इसका अब और क्या पूछा है? इनके कोऑर्डिनेट पहले बताने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो कहाँ पे है? 0,0 पे, ओरिजिन पे। बी कहाँ पे है? पहले एक्स लिखते हैं, मतलब कि 4, और वाई लिखते हैं, मतलब कि 3, -3। बी 4 और वो एक्स वाई एक्सिस नहीं है इस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद है सी।
सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे 4 पे है और वाई पे -3 पे, 4, -3 हो जाएगा इसका। और डी हो जाएगा हमारा, एक्स कहाँ पे है, x0 और y है -3, तो 0, -3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इसका एरिया भी बताना, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 4 है और बी है 3, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट्स, क्योंकि ये सारी यूनिट्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आप मैंने पहले से ग्राफ बना रखे हैं, 1-1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है और ये आपको बनाना होगा। मैं टाइम की वजह से ये पहले बना दिया है। प्लॉट द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इस पे करने हैं और इन्हें ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले कर देते हैं -1, 0, -1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे -1 और y0, तो ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसके बाद है दूसरा 1, 0, 1, 0 कहाँ है, 1 आएगा यहाँ पे और 0। इसके बाद है 1, 1, तो यहाँ से भी 1 होना चाहिए, x से 1 और y से 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है 0, 2, तो x 0 है और y पे 2 है। इसके बाद है -1, 1, तो -1, 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो अब ये जो ये हैं इन्हें ऑर्डर में ज्वाइन कर देना है, तो इन्हें ऑर्डर में ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद ये, फिर ये, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रूलर का यूज़ करें, स्केल का यूज़ करें। इसके बाद बताना क्या है, व्हाट फिगर डू यू गेट। अब ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है, पेंटागन कहते हैं इसे। कैसे, जो ये होता है इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब कहते हैं, जिनके 4 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स वालों को ट्रायंगल कहते हैं और 5 साइड वालों को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन और 8 साइड वाला ऑक्टागन। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर पेंटागन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स -1, 1 एंड 3, 3 एंड ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पहले हमें क्या करना है, पहले पॉइंट बनाने हैं कौन से, -1, 1, -1, 1 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 3, 3, 3 कहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ से भी और 3 यहाँ से भी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो इन दोनों से पास हो जाए। पास हो गई। इसके बाद बोला है प्लॉट द पॉइंट्स 1, 1 ऑन द सेम ग्राफ। अब 1, 1 हमें ड्रॉ करना, पॉइंट बनाना है, प्लॉट करना है, ये कर दिया। ऑन द सेम ग्राफ, डज दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रही है, तो नहीं कर रही है, ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंट्स ये ए कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, आर वर्टिसेस ऑफ ए आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जो कोई भी ट्राइंगल जिनके दो साइड ये और ये दोनों बराबर होंगे, वो आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाता है। अब इसके लिए एक ग्राफ चाहिए, तो प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ए और बी के हमें पता है। इफ़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 5 यूनिट्स, अगर हाइट जो है ट्राइंगल की वो 5 यूनिट्स है तो अब कैसे करेंगे, ये रहा। इसमें जो पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं, पहला है -5, -4, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा और -4 आ जाएगा यहाँ पे, तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद है 3, -4, 3 यहाँ से और -4 यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे।
अब ये जो पॉइंट्स हैं ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस दोनों स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अगर हमें आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा -4 -5 और प्लस दूसरा है हमारा 3 अपॉन में 2 कोमा दूसरा हो जाएगा हमारा -4 और प्लस -4 अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -2 अपॉन में 2 और इसे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1। x की वैल्यू हो गई -1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4 अपॉन में 2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। इसके बाद आ जाएगा -8 अपॉन में 2, कैंसिल करने के बाद -4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी -4 y की वैल्यू। अभी आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम इसमें अब ड्रॉ कर देंगे। मिड पॉइंट क्या है -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4। तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे। अब इसकी हाइट बोलिए 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट है, तो यहाँ से 5 यूनिट ड्रॉ करेंगे। 5 यूनिट कहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे। अभी जो इसकी इस यहाँ से यहाँ की लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका मिड पॉइंट से हम दोनों साइड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। हमें ये C है, हमारा ये A था और ये B था। तो C का क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 और यहाँ से 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -1, 1। इसका आंसर हो जाएगा C हमारा क्या है -1, 1। बस, थैंक यू।